रहता है जिसका बच्चे के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। हाँ जी सर। यू आर राइट फरीद साहब, इसी वजह से मैं एमए इंग्लिश नहीं कर सका। माँ बाप की बहस की वजह से मैं फिर 6वीं क्लास से ही पाँच गया। गौरी अगर तुम पाँचते ना तो तुमने एमए इंग्लिश कर लेना था। ये वालिदैन की लड़ाई की वजह से पेरेंट्स का जो ख्वाब था ना कि गौरी फलां अस्पताल में डॉक्टर लगे, हाँ? अब इसने उसी अस्पताल के सामने आलू छोले लगाए हुए हैं। वहां से अब डॉक्टर ही आते जाते मुझे कहते हैं "उठ चुके तो बीमारियां फैलानी थे। अच्छा यार, मैं ये कोई मजाक नहीं कर रहा, ये फैक्ट बात है, रियलिटी है कि माँ बाप एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं, जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालते हाँ हैं जी। और इसका बुरा असर बच्चों की तालीम और तरबियत पर पड़ता है। एग्जैक्टली। वाह 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 वाह, गौरी की इंग्लिश सुन के तो लगता है इसने 0.1% एमए इंग्लिश किया है। अच्छा, इसका नुकसान क्या होता है हाँ, जी। कि माँ बाप इसी बहस मुबासे में पड़े रहते हैं और बच्चा जो है वो ट्रैक से हट जाता है और उनको ये पता ही नहीं चलता हाँ कि बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है या घर में आके क्या कर रहा है। हाँ जी बिल्कुल। मगर सर इनको तो मैं साथ साथ बताती रही हूँ कि आपके बच्चे का पढ़ाई के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, उसे आपकी तवज्जो की शदीद जरूरत है। टीचर साहबा, अगर तवज्जो हमने ही देनी है तो फिर उसे स्कूल भेजने की जरूरत क्या है? होमवर्क हमने करवाना है, तवज्जो हमने देनी है, आप लोगों ने सिर्फ फीस लेनी होती है। सर देखिए, आपका बच्चा 24 घंटों में से हमारे पास सिर्फ 6 घंटे रहता है, बाकी 18 घंटे वो आपके पास गुजारता है। उसने आपसे ज्यादा सीखना होता है। सुन रही हो आशी? छोड़ें जी इसे, आप मुझे बताएं किस खप्ती के साथ बहस में पड़ रही हैं। वाह, मैं खपती हूँ, तुम क्या कम नकचड़ी हो? सारा दिन तो मैं बाहर होता हूँ, एक तुमसे अहमद नहीं संभाला जाता, मैं क्या क्या कुछ करूं। एक मिनट भाई साहब, क्या क्या काम करते हैं आप? क्या काम करते हैं जी? सिर्फ दफ्तर जाते हैं, सारा दिन सेक्रेटरी के साथ गप्पे लगाते हैं, चाय पीते हैं और फिर घर आ जाते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं आप बताएं? लो नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं करता। तुम तो फरहाद वाला काम करती हो, पहाड़ भी तोड़ती हो, नहर भी निकालती हो। घर के सारे काम करती हूँ मैं, नुकरानी लगवा के दी हुई है तुम्हें। सारी हांडी रोटी मैं करती हूँ घर की। कुक रखा हुआ है मैंने। अपनी आधे घंटे की नींद के लिए तुमने उसको वैन लगवा के दी हुई है और उस वैन की वजह से मुझे 1.5 घंटा पहले उठना पड़ता है। वैन का मकसद मेरी आधे घंटे की नींद नहीं है, दूसरे बच्चों के साथ उसकी दोस्ती बढ़ाना है। अकेला बच्चा नफ्सियाती हो जाता है जैसे तुम नफ्सियाती हो। ओ भाई, एक मिनट ठहरे, आप दोनों को यहाँ पे झगड़े के लिए नहीं बुलवाया हुआ, झगड़ा आप लोग घर जाके भी कर सकते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है जितने माशाल्लाह दोनों मसरूफ हैं, घर में लड़ने की भी फुर्सत नहीं मिलती हो। हाँ जी, इसलिए बाहर ही लड़ते हैं सड़कों पे। और वैसे भी मेरा ख्याल है मियाँ बीवी के बाहर लड़ने का एक फायदा ये भी है कि घर की चीजें नहीं टूटती। देखें जी, बच्चा पालना सिर्फ मेरी अकेली की जिम्मेदारी नहीं है, होमवर्क भी मैं करवाऊं, तवज्जो भी मैं दूं, तो बाप कहाँ है? होमवर्क के लिए मैंने ट्यूटर रख के दिया हुआ है, वो ट्यूशन पढ़ा के जाता है। इस ट्यूशन के खर्चे पूरे करने के लिए मुझे बाहर काम करना पड़ता है। ओ यार, काम काम काम, दफ्तर जाते हैं, बैठ के आ जाते हैं। आप कौन सा दफ्तर तोड़ के रोज नया बना के आते हैं जी? 1 घंटे के लिए ट्यूटर आता है, बाकी सारा दिन मैं उसके साथ दिमाग खपाती रहती हूँ। चलो इसी बहाने तुम्हारी मोबाइल से जान छुटी रहती है। यही अलमिया है आजकल के माँ बाप का, औलाद के लिए उनके पास टाइम नहीं है और फिर एक दूसरे को मुर्द इल्जाम ठहराते हैं। बिल्कुल। वैसे ये भाई साहब जिन्ने चरब जबान है ना जी, इन्होंने लाजमन 5-6 बंदियां दा उधार देना होएगा, क्योंकि इस तरह के बंदे काम घट करते हैं और रोब ज्यादा डालते हैं। और भाई, चर्ब जुबान होना पड़ता है, वरना दुनिया जितनी तेज है ना, मेरे दफ्तर के साथी मुझे बेच कर खा जाएं। अच्छा, ऐसे बंदे ना अक्सर मालियाती फ्रॉड में पकड़े जाते हैं। जब मालियाती फ्रॉड में बेशक पकड़े जाएं या ना, दफ्तर से टी बैग वाले डब्बे जरूर चोरी करके घर लेके जाते। ओए, इस तरह के बंदे दफ्तर के बाथरूम चो टिशू का रोल कट के भी अपने बैग च रख लेंदे। ओह माय गॉड, आज तक पेरेंट्स टीचर मीटिंग में इन दोनों में से कोई भी नहीं आया। और अगर बच्चे की सूरत हाल इनको कॉल पर बताएं
तो मदर फादर पे इल्जाम देती हैं और फादर मदर पे इल्जाम देते हैं। एक्सक्यूज मी, मैं आपके स्कूल 2 मरतबा आई हूँ। जी मैडम, आप बिल्कुल आई हैं, लेकिन आप मीटिंग पे नहीं, आप म्यूजिक फंक्शन पर आई थी। तो और क्या, मीटिंग में आके लाइन में लग के बोर होती रहूं? और जब स्कूल फंक्शन में जाती है तो बच्चे की फीस से डबल पैसे देकर मेकअप करा के फंक्शन में जाती है। भाई अब वो जमाना नहीं रहा, बच्चे भी सब कुछ समझते हैं। ये मैं अपना आंखों देखा एक वाकया आप लोगों को सुना रहा हूं। मैं गया अपनी बच्ची को स्कूल लेने के लिए, तो थोड़ी देर पहले चला गया तो वेटिंग एरिया में बैठा था, तो एक बच्चा आया, उसको चोट लग गई। वहां जो टीचर बैठी थी उन्होंने उस बच्चे से कहा कि मैं आपके पेरेंट्स को कॉल कर देती हूं और उन्हें बताती हूं कि आपको चोट लग गई है, वो आके आपको घर ले जाएं। तो बच्चे ने क्या जवाब दिया जिससे सुन के मैं हैरान रह गया। उस बच्चे ने कहा कि प्लीज मेरे पेरेंट्स को कॉल मत कीजिएगा, ना ही मेरी मामा के पास मेरे लिए टाइम है और ना ही मेरे बाबा के पास मेरे लिए टाइम है। उन दोनों में से कोई भी मुझे लेने नहीं आएगा। हाय, बच्चे सब समझते हैं सर अब। मुझे तो इनकी लड़ाई से लगता है कि इनका बच्चा सारे मज़ामीन में कमजोर होगा। सिर्फ मज़ामीन में कमजोर नहीं है, इतना फैला हुआ है कि अगर उसे कोई बात करें तो आगे से बहस करता है। ओहो। हाँ जी, माँ बाप की आपस की लड़ाई से बच्चा फैल जाता है। ये गोगा जी के माँ बाप आपस में लड़ते रहे और देखें बच्चा कितना फैल गया है। ओ, जितना आप इकट्ठे हुए हैं लगता है आपके माँ बाप में बहुत मोहब्बत थी। ओ यार, आप लोग सिर्फ आपस में लड़ते रहेंगे तो बच्चे की तरबियत कैसे होगी? ओ जी, आप तरबियत को छोड़े, आप वालिद साहब से पूछे जरा इनका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है। पता क्यों नहीं, क्लास 3 में है शायद। लो, ये तो हाल है इनके। जिस बाप को अपने बच्चे की क्लास तक का नहीं पता, उससे क्या तवक्को रखी जा सकती है। नहीं जी, क्लास को छोड़ें, आप भाई साहब जरा ये बताएं कि ये जो खातून आपके साथ बैठी हुई है ये कौन है? ये हाँ, अहमद की अम्मी है। आप बताइए ये भाई साहब कौन है? अहमद के अब्बू हैं। लॉक कर दिया जाए। जी, और जिस कदर आप लड़ते हैं, पता नहीं आप ये किस तरह याद रखते हैं कि ये अहमद के अब्बू हैं और ये अहमद की अम्मी हैं। खुदा के वास्ते ऐसे ना करें, अपने लड़ाई झगड़े से अपने बच्चे की तरबियत का सत्यानाश ना करें। बिल्कुल सही। यार असल मसला ये लड़ाई झगड़े का नहीं है, असल मसला ये है कि ये दोनों एक दूसरे पर एहसान जता रहे हैं। ओ भाई, ये एहसान नहीं है, फर्ज है। इसे फर्ज समझकर निभाएं, तब जाके आप दोनों के बच्चों की तरबियत होगी। सुन रही हो? क्यों जी, अभी तक सुई उसी जगह फंसी हुई है। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਸੂਈ ਏ, ਸਕੂटर ਖਲੋਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ 60 ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। क्या बताऊं आपको कि इसने बच्चा बिगाड़ के रख दिया है। सिर्फ अपनी जान छुड़ाने के लिए मुझे फोर्स किया कि इसको मोबाइल लेके दो। मैंने अपनी जान छुड़ाने के लिए नहीं, आपने